कम फंड में कम बजट में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। क्लास में तबीयत ज़्यादा बेटर लगी। पहले मैं YouTube से छान रहा था रसिया के बारे में। रसिया फील्स एक ऑफिशियल साइट है। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है अभी तक तो। बच्चा है, अटैचमेंट बहुत रहता है, लेकिन फ्यूचर के लिए थोड़ा त्याग करना ही पड़ता है। मैं एक बार आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रागिनी शाह है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। आप मुझे ये बताओ, आपने MBBS ही क्यों चूज करी? मेडिकल लाइन में इतने सारे कोर्सेज हैं, उसमें से सिर्फ MBBS ही क्यों? क्योंकि MBBS करना मेरा बचपन का ड्रीम है और मतलब मैंने सही सोचा था बस करना है तो यही करना है। बाकी आपने जब नीट का एग्जाम दिया था तो उस वक्त भी आपने सर्च करा था कि रशिया में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि हम एडमिशन ले सकें? आपने ये चीज सर्च करी? मैंने की थी इस बारे आपने में। करी? मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है कि वो लेवल बच्चे ना छू पाए, तो मैं इसके नीट के तुरंत एग्जाम के बाद ये सब सारी चीजें सर्च कर रहा था। तो एक बार आप मुझे बताएंगे रशिया में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? क्राइटेरिया मैम यही है कि एक तो नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर दूसरी बात, इसका पासपोर्ट नहीं था, मैंने तुरंत पासपोर्ट बनवाया था इसका। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो ये मार्कशीट तो अनिवार्य है ही। तो रागिनी, आपका जो भी प्रोसेस स्टार्टिंग से चालू हुआ उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे जो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पेंडिंग? 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, नीट स्कोर कार्ड और पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। आपको तवे स्टेट मेडिकल के बारे में कहाँ से और कैसे पता चला? एक्चुअली सारी रिसर्च पापा ही कर रहे थे, ठीक है। तो फिर पहले हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी मतलब कौन सी सही रहेगी। उसके बाद 2-3 फाइनल करी थी, लास्ट में हमें तबीयत ज़्यादा बेटर लगी। एक्चुअली वो मॉस्को के पास भी है, एजुकेशन भी वहाँ की थोड़ी अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा है उसमें, तो इस वजह से फिर हमने तबीयत सेलेक्ट करी। आपको रशिया फील्ड के बारे में कहाँ से और कैसे? एक्चुअली मैम पहले मैं YouTube से छान रहा था रसिया के बारे में, अच्छा, तो मेरे कुछ लोकल कंसल्टेंसी से थोड़ा मैं उनकी जानकारी में आया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फाइनली हमने इनसे बोला कि भैया ऑफिशियल साइट देखिए आप, तो इन्होंने बताया कि रसिया फील्स एक ऑफिशियल साइट है, और उस दिन से मैं आपके कांटेक्ट में आया हूँ और आज तक बना हुआ हूँ। आपका रशिया फील्ड के साथ कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है अभी तक तो, आगे भी अच्छा ही रहेगा ऑफ कोर्स मतलब ये है कि आपके पास आके मतलब हम टेंशन फ्री हो गए थे एक तरीके से, और बाकी सारी प्रोसेस अच्छे से हमारा हैंडल हो गया। तो बच्चा जा रहा है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या फील कर रहे हैं आप? नहीं मैम, फाइनली एक ना एक दिन बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना ही है। यदि ये हम इसको इंडिया से भी MBBS करवाते, निश्चित रूप से या तो साउथ इनको जाना पड़ता, और संभवतः हो सकता है साउथ ही ज़्यादा इसको टाइम लगता पहुंचने में, रसिया तो कम समय लग रहा है इसे। तो यद्यपि बच्चा है, अटैचमेंट बहुत रहता है, लेकिन फ्यूचर के लिए थोड़ा त्याग करना ही पड़ता है। बट आपको क्या लगा कि इंडिया में ज्यादा सही है MBBS करना या रशिया में ज्यादा सही? मैम आपको क्या लगा? दो बातें हैं। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी पेरेंट्स इंडिया में ही कराना चाहता है बच्चे को, लेकिन फंड भी एक जरूरत होती है। कम फंड में कम बजट में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हमारी बातें पूरी हो रही है, हम बच्चे को उसके इच्छानुसार शिक्षा दे पा रहे हैं, तो इसलिए हम उसको रसिया भेज रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और इवन रागिनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रसिया जाने के लिए तभी। तो सर, मैं आप चारों से ही एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी, जो आने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं अपनी साइड से कि आप रशिया फील्ड चूज करें या आप किस यूनिवर्सिटी को चूज करें, तो आप बताएंगे? मैम ये मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि रसिया फील्ड्स को प्रत्येक बच्चे को चूज करना ही करना चाहिए। यह जो रिस्पांस मुझे इस कंसल्टेंसी से मिला है, संभवतः दूसरी कंसल्टेंसी ये रिस्पांस नहीं दे पाएंगी, इसलिए मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि रसिया फील्ड्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।